हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में जो मैंने पहले भी बताया है कि ये प्रतिशत प्रॉफिट लॉस से होते हुए हमारा एक अलग से भी चैप्टर चलता है, नहीं तो ये प्रॉफिट लॉस का ही एक मुख्य भाग है, लेकिन हम अलग से एक चैप्टर के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 3-4 क्वेश्चन किए, इसलिए हम इसके 2 सेशन पूरे कर लेते हैं, एकदम बढ़िया सा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम सारे क्वेश्चन इसके भी और से 50-30 क्वेश्चन जो भी हैं वो लेके आएंगे। और आज का जो सेशन है हमारा डिस्काउंट पे है, जो छूट है बट्टा है ना, इस पे एकदम से स्मार्ट अप्रोच के साथ जो चीज़ें होगी वो आपको शुरू की जाएगी। लेकिन इससे पहले के सारी चीज़ें जो प्रतिशत है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, इन दोनों को देखा है ना। तो दोनों को देखा है तो डिस्काउंट आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और डिस्काउंट को एकदम देखना है ना तो प्रतिशत के देखेंगे ना, इसके पैरेलल यही काम करेगा। और प्रॉफिट लॉस को जो देखा है ना वो सेम टू सेम इसमें भी चलेगा ना। चलिएगा दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, आप सब जुड़े रहें। और बहुत सारी चीज़ें जो इससे पहले जो क्लासें हुई इसमें अपने बहुत अच्छा प्यार दिया और आगे भी देते रहेंगे, इसकी मेरी कामना है। और आप सभी का भी उज्जवल भविष्य हो और अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, ये मेरी कामना है भगवान से। और सब स्वस्थ रहेंगे, है ना। चलिएगा, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के है ना पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम क्लास ले रहे हैं। एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम के बैच से नहीं, हम हर एक एग्जाम की तैयारी करें, उसमें प्रत्येक में सेम टॉपिक चलते हैं तो वो सारी एक ही जगह जिसकी भी एकदम इजी वे में इसका पहले से ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। और उसके बाद हम है ना इसका स्मार्ट अप्रोच से करेंगे और सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी ना। लेकिन आपको 1 to 1 चलते रहिएगा, सारी क्लासें बैक टू बैक देखते रहिएगा और आगे बने रहिएगा। ठीक है। चलिएगा, और आपने बाकी ने तो आप सब होशियार हैं ही हैं, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल वगैरह। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। आपका कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर आपको पहले से शेयर कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आज का हम सेशन शुरू करते हैं डिस्काउंट में। डिस्काउंट यानी छूट, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। इससे पहले एक बात कर लेते हैं। चलिएगा, जो हम देख रहे हैं क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हम बात करें, डिस्काउंट को कहते क्या है। जैसे हमने थंबनेल पे देखा है कि एक तो छूट है, दूसरा बट्टा। क्या है? बट्टा। तो ये चीज़ है क्या? छूट किसे कहते हैं, बट्टा किसे कहते हैं? कोई चीज़ तो होगी, है ना। क्योंकि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका महत्व होगा, कहीं ना कहीं तो ये चल रहा होगा, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का नज़रिया क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ये हमेशा बट्टा होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट, छूट और जो बट्टा है वो है क्या? वस्तु के अंकित, वस्तु के अंकित या बाजार या मुद्रित वस्तु के अंकित बाजार या मुद्रित मूल्य मुद्रित मूल्य में कमी करना ही बट्टा कहलाता है ना। क्योंकि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो बाजार मूल्य है, जो प्रिंटेड प्राइस है, मुद्रित का मतलब छपा हुआ मूल्य। जैसे हम कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं मॉल में गए हैं, मॉल में देखा होगा हमने कि मॉल में क्या चीज़ें चल रही है, कि मॉल पे एक बार कोड लगा हुआ है ना, लेबल देखा होगा जिसपे बार कोड लगा हुआ है और उस पे मूल्य लिखा हुआ होता है वस्तु का, है ना। वो वस्तु का वास्तविक जो मूल्य है
उससे बढ़ा कर लिखा है, कम करके लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो लिखा हुआ है ना, जो छपा हुआ है, वही बाजार मूल्य है, वही मुद्रित मूल्य है, वही अंकित मूल्य है, ठीक है, वही प्रिंटेड प्राइस है, राइट। यहाँ तक की चीजें समझ में आनी चाहिए। यानी आपको वस्तु के क्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य में कमी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस में करना है, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, जो प्रिंटेड प्राइस है, जो मुद्रित मूल्य है, उसी में ही कमी करना, वही डिस्काउंट है, राइट। हाँ, ये ध्यान रखना, डिस्काउंट कहाँ काम करेगा, इन चीजों पे काम करेगा, ये वाले वर्ड दे रखे हैं उसी पे ही डिस्काउंट काम करेगा, उसके अलावा डिस्काउंट काम नहीं करेगा, राइट। चलिएगा, एक तो ये है, मुद्रित का मतलब भी छम गए। ये क्या है, इसका समझना है कि ये छपा हुआ, यानी प्रिंटेड, क्या है, प्रिंटेड है ना। जो भी आपके पास जो कॉस्ट ये है ना, अंकित मूल्य जो, ठीक है, उस पे ही काम करेगा, उसके अलावा कहीं काम करेगा नहीं, डिस्काउंट का काम है ना। डिस्काउंट के बारे में हमने चीज पढ़ी है। उसके अलावा डिस्काउंट में एक दो चीजें और आती हैं इंपॉर्टेंट, उसको सीख लेते हैं। कर्मिक बट्टा या छूट है ना। कर्मिक का मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा था, सक्सेसिव है ना। सक्सेसिव का मतलब कर्मिक, अनुक्रमण में जो भी चल रही है, अनुक्रमिक जो भी बोले ना, यानी सक्सेसिव या कर्मिक बट्टा या छूट क्या है, तो यानी जो किसी वस्तु पर, यानी किसी वस्तु के, हाँ, अब की बार एक ही लिख देता हूँ, अंकित मूल्य है ना, बाजार मूल्य वही है, मुद्रित मूल्य भी वही है, प्रिंटेड प्राइस भी वही है। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लगातार दी जाने वाली, लगातार दी जाने वाली छूट या बट्टा कर्मिक बट्टा कहलाता है ना। देखो, पहला हमने क्या पढ़ा, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट के बारे में बात की है कि डिस्काउंट अंकित मूल्य को कम करना, है ना। प्रिंटेड प्राइस है, बाजार मूल्य, उसको कम कर देना, वही डिस्काउंट है, राइट। दूसरा हम कह रहे हैं कि कर्मिक या सक्सेसिव, ये क्या होता है। जो सक्सेसिव के बारे में हमने सुना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहा था, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ये प्रतिशत में भी पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा था, इसमें भी हमारा यही काम आ रहा है। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो या दो से अधिक, जैसे मैंने दो छूट दे दी, एक 10% दे दी, एक 15% दे दी, दोनों एक ही वस्तु पे दी है, तो इसको सक्सेसिव कहेंगे ना। लगातार चल रही है ना, दो छूट, तीन छूट, चार छूट, कितनी भी छूट दे सकते हैं, तो उनको कहते हैं कर्मिक बट्टा या कर्मिक छूट, है ना। चलिएगा, इसके बारे में जानकारी होगी। तीसरा एक होता है समतुल्य बट्टा। क्या होता है, समतुल्य बट्टा, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या चीज है। जो समतुल्य बट्टा है वो क्या चीज है। समतुल्य बट्टा है ना, जो ये कर्मिक बट्टा मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, सक्सेसिव जो बट्टा मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है ना, इस दोनों, दो या दो से अधिक डिस्काउंट को सम्मिलित करना, एक बट्टा बनाना, एक डिस्काउंट बनाना, ये हमारा समतुल्य बट्टा होता है। यानी दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक कर्मिक बट्टे को बटे को कर्मिक बटे को एक बट्टा बनाना ही समतुल्य बट्टा है ना। एग्जाम में आ सकता है कि समतुल्य बट्टा है ना, कि दो, एक 10% दे दिया और एक 20% दे दिया, उसका समतुल्य बट्टा निकालना है ना, तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे। लेकिन एक याद रखना, जो समतुल्य बट्टा आता है ना, वो हमेशा 2 बट्टा है या 3 बट्टा है उनके योग से कम होगा हमेशा, राइट। लेकिन ये याद रखना है कि 2 बट्टा दे रखा है या 3 दे रखा है, उसका समतुल्य पूछा जाए यानी उन तीनों को कंबाइंड करके निकालना है। निकालना कैसे है, वो सारी अप्रोच है, सारे तरीके हम सीखेंगे, ठीक है। इस पूरे सेशन में हम यही काम करेंगे कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। लगभग ये 2 सेशन में रहने वाला है पूरा चैप्टर, और कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। क्या है? अंकित मूल्य 100 रुपए है और वह 60 रुपए में बेची जाए। क्या? वह वस्तु 60 रुपए में बेची जाए, तो यहाँ बट्टे की दर ज्ञात करनी है आपको। क्या है? बट्टे की दर बतानी है, राइट। चलिएगा बट्टे की दर ज्ञात कर लेते हैं। आपको दिया क्या है? अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य दिया यानी आपको प्रिंटेड प्राइस दिया है, ठीक है। उसके बाद बेचने का बोला है यानी सेलिंग प्राइस भी दिया है आपको। 2 चीजें बोली है, और तीसरा आपको ज्ञात क्या करना है कि डिस्काउंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिस्काउंट ज्ञात करना है। आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है कि 100 रुपए प्रिंटेड प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 60 रुपए, है ना, और आपको डिस्काउंट निकालना है। आपको प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकालना है, लेकिन प्रतिशत में वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वास्तविक मान आएगा, वास्तविक मान से हम प्रतिशत निकालेंगे। देखो प्रतिशत तो सीखना ही सीखना था, तो प्रतिशत तो पढ़ना अनिवार्य है। प्रतिशत निकलेगा कैसे, तो पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही हम डिस्काउंट को शुरू कर सकते हैं। चलिएगा, हमने प्रतिशत पूरा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा। अब बताओ, मेरे 100 रुपए की चीज मैं 60 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब पैसे कम कितने कर रहा हूँ? पैसे कम कितने कर रहा हूं? पैसे कम कर रहा हूं मैं 40 रुपए। कितने कम कर रहा हूं? 40 रुपए। मैं 40 रुपए कम कर रहा हूं। 40 रुपए कम करना मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट है। कितने का? 40 का डिस्काउंट है। ये रुपए में है, प्रतिशत में नहीं है, तो ऑप्शन 40% निकालोगे डायरेक्टली तो गलत है। अगर ये 40 है तो इसको प्रतिशत में बनाएं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा वो अलग चीज है, अभी निकालेंगे, उसके बाद इसको काम में लेना है। क्योंकि अभी तो आप कह दोगे सर आपने कहा 40 नहीं है, फिर 40 आ गया, कैसे आ गया बताते हैं आपको। डिस्काउंट आपका 40 है, ये रियल वैल्यू है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है कि 40 को कन्वर्ट करना है। डिस्काउंट किस पे मिला? एसपी पे मिला या प्रीपी पे मिला? 60 रुपए पे डिस्काउंट होता तो 20 रुपए में मिलती, ऐसा नहीं हुआ। 100 रुपए पे 40 का डिस्काउंट 60 पे, यानी 100 रुपए पे बात हुई है, यानी 100 रुपए से इसको करेंगे कंपैरिजन, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करेंगे, राइट। देखिएगा, यहाँ 100 था तो ये 40 का 40% काउंट हो जाता, राइट। लेकिन हमें वास्तविक देखना है, यहाँ 200 हो जाता, 150 हो जाता तो क्या दिक्कत होती, तो इसको पहले सॉल्व करें। तो ये 100 से 100 डेटा कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40% का डिस्काउंट। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट? 40% का डिस्काउंट है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम नेक्स्ट देखेंगे। 3-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, आपकी बार दे रखा है ₹70 अंकित मूल्य है वाले पेन को सुरेश 56 रुपए में खरीद कर लाता है, यानी उसका प्रिंटेड प्राइस क्या है? कितना रुपए है? 100 रुपए। उसके बाद लेके कितने में आ रहा है खरीद के, यानी एसपी कितना है इसका, बेचा कितने में होगा? ये 56 रुपए में।
देखो, दुकानदार द्वारा पेन पर दी गई छूट ज्ञात करनी है तो दुकानदार बेचेगा, उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। सुरेश ने खरीदा है, सुरेश का तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदार का क्या हुआ, विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार का तो सेलिंग प्राइस हुआ और सुरेश के लिए हुआ कॉस्ट प्राइस, राइट। चलिएगा, सेलिंग प्राइस मिल गया अपन को और प्रिंटेड प्राइस मिल गया। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट कितना आ रहा है। चलो, यहाँ अलग नहीं लिखेंगे तो भी निकाल लेंगे। यहां से यहां देखेंगे कि हमारा डिस्काउंट कितने का आ रहा है। देखिएगा कितने का आ रहा है, 44 का। 44 का ये है हमारा डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट आया, 44 का। यानी 100 रुपए की चीज थी, 44 का डिस्काउंट दिया तो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंटेड प्राइस है 70 रुपये, सेलिंग प्राइस है 56 रुपये, और आपको कह रहा है कि दुकानदार ने डिस्काउंट कितने का दिया है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो तो कम है, लेकिन कम कब हुआ, जब हमें कोई ना कोई छूट मिली है। यहाँ कितने की छूट मिली है हमारे को, कितने की, 14 रुपए की छूट मिली है। 70 रुपए की चीज पे 14 रुपए की छूट मिलती है तो 56 रुपए में हमें मिलती है। तो ये 14 रुपए जो है वो डिस्काउंट है। याद रखना, डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट कब आएगा, हमेशा माइनस वैल्यू आएगी आपके पास, तभी डिस्काउंट माना है ना। हमेशा हानि होती थी तो माइनस लगाते, यानी हानि हो रही है दुकानदार को। कितने रुपए की वस्तु है, 70 की, 56 में बेच रहा है, ऐसा हानि हुई ना। एज प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, है ना। हाँ, अब हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये रिलेट करना है कि पिछले वाले चैप्टर से कि कैसे चल रहा है। अब इसको प्रतिशत बनाना है, तो 14 को प्रतिशत बनाएंगे। 14 की छूट मिली है, किस पे मिली है सर, 70 रुपए पे मिली है। और प्रतिशत बनाने के लिए इसको 100 से गुणा करते ही हैं। देखो, अब की बार 14 से 14% आंसर नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन ये है कि प्रिंटेड प्राइस 100 रुपए नहीं है। अगर 100 रुपए होता और 14 आता तो सीधा आंसर 14% हो जाता। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, पिछले वाले में 100 बट्टे में इसलिए लगाया था मैंने कि पूरा इसलिए बताया कि डायरेक्ट आंसर नहीं बताया मैंने। यहाँ अब 70 है तो देखिएगा, काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा एक बार, और 7 से कट जाएगा 2 बार। यहां से निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 20% का डिस्काउंट। कितने का, 20% का डिस्काउंट आ गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है, एकदम ऐसे ही समझो कि आप प्रॉफिट लॉस ही पढ़ रहे हो, है ना। यही है बात, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में काम करेगा ये। चलिएगा, किसी दुकानदार ने 4,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मिक्सी को 4,050 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, कितने प्रतिशत का बट्टा दिया। चलिएगा, निकालते हैं। हमारे पास एक तो प्रिंटेड प्राइस है मिक्सी का, मिक्सी का प्रिंटेड प्राइस है 4,500 रुपये, और मिक्सी का जो सेलिंग प्राइस है, दुकानदार बेच कितने में रहा है, 4,050 रुपये में बेच रहा है। ये अगर डेटा आ जाता है आपका एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको डेटा को बाहर निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन इतना सा ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। चलिएगा, यहाँ देखते हैं कि 4500 रुपये की चीज बिक्री कितने में रही है, 4,050 में। यानी हमें कुछ न कुछ 450 का, दुकानदार को तो नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ये छूट दे रहा है आपको। तो ये तो आपके लिए हो गया डिस्काउंट। क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट। अब देखिएगा कि इसको प्रतिशत में बनाना है तो 450 का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए पे मिला भाई, 4500 रुपये पे, क्योंकि 4500 की वस्तु थी, उसी पे ही कम होके आपको मिली है 4,050 में। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करना है। इसका मतलब आप प्रतिशत वाला चैप्टर भी क्लियर कर रहे हो साथ साथ, और साथ साथ क्या कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस भी क्लियर कर रहे हो, डिस्काउंट सीख रहे हो। 3 चैप्टर एक ही साथ सीखने को मिल रहे हैं। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, प्रतिशत का रिविजन हो रहा है, प्रॉफिट लॉस का रिविजन हो रहा है, और नया चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। चलिएगा,
इसको निकालेंगे 450 से एक बार कटेगा, 450 से 10 बार कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, इस 10 से एक जीरो कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 10% डिस्काउंट। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल पर 12% के बट्टे का विज्ञापन देता है। तो बताइए कि मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, कोई तैयारी सीजन होगी कि नए मोबाइल आए होंगे, या सीजन जा रही होगी, तो उस दुकानदार ने क्या देखा कि अच्छे से मोबाइल बेचने हैं, तो 5,000 मूल्य वाले मोबाइल पे 12% छूट का पेपर लगा देता, विज्ञापन दे देता है कि भाई आ जाओ भारी छूट मिल रही है आपको, मोबाइल ही मोबाइल खरीद लो, है ना। हाँ, मोबाइल खरीद लो। तो ये देखिएगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि छूट कितने, विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इजी वे में निकालना है। तो हमें पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5,000 रुपये। ये तो आपका क्या है, प्रिंटेड प्राइस। और अब की बार आपको दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है 12%, और आपको कहा है कि सेलिंग प्राइस बताना है। ये क्वेश्चन था आपका। 5,000 रुपये पे 12% का डिस्काउंट दो और सेलिंग प्राइस बताओ। हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट को डिस्काउंट मत पढ़ो, इसको पढ़ लो कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो हम कैसे निकालते थे कि ये 5,000 रुपये है, 100 रुपये की पहले चीज थी, 12 रुपये की कमी होने से बिक कितने में रही है, 88 रुपये में। कितने में बिक रही है, 88 रुपये में। बस बेच दो इसको, बस कुछ नहीं करना है। 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे। अब इसका गुना कर लेते हैं, इसका गुना कर लेते हैं तो जीरो तो पहले से मौजूद है, और ये 8 5 40 हो जाता है, जीरो 40 और 4 44 हो जाता है। कितना आ जाता है, 4,400। कितना आ जाता है विक्रय मूल्य, 4,400। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4,400, राइट आंसर, है ना। देखिएगा दोस्तों, हो क्या रहा है कि हमने 5,000 रुपये की लेके आए हैं, 12% का डिस्काउंट। तो हम ये देखेंगे ना, पहले 100 रुपये में मिल रही थी, वो 12% कम, 12 रुपये कम होने से कितने में हो गई है, 88 रुपये में, है ना। गुणा कर लेंगे तो देखो, 5 8 40, जीरो कैरी का कितना, 4, 8 5 40 और 4 44, कितना हो जाएगा, 4,400 रुपये की वस्तु है। सही आंसर है कि गलत है, एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं कि देखो, आपको वस्तु कितने की है, 5,000 की। देखो ये वाला तो हमने अभी सीखा ही है, बेची कितने में, 4,400 में। कितने में बेची है, 4,400 में, क्योंकि 5,000 की वस्तु है, 4,400 में बेची है, ये तो हमें पता निकल गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ के डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, कितने रुपए कम हो रहा है, 600 रुपये कम हो रहा है। देखो 600 रुपये कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 5,000 से। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। हमारे पास आ गया है 60 बटे में 5%, और भाग देंगे तो आ जाएगा 12% का डिस्काउंट। तो हमें पता यही है कि 12% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सही है। चलिए इस प्रकार से ही हमें निकालना है। ओके ओके, कोई नहीं, डिजिटल चीज़ें हैं, कुछ चेंजेज हो जाते हैं, हो गया। चलो देखिएगा, आपके पास प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है, 5,000। कितना दिया है, 5,000। और आपको डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 12%। और आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, राइट। तो हम निकाल लेंगे कि 5,000 रुपये की वस्तु पे डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को 88 रुपये में बेच रहे हो। तो बेच रहे हो तो बेच दो,
2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 4,400 रुपये आ जाएगा, जो आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंकित मूल्य 700 रुपये और डिस्काउंट बट्टा कितना है? 10%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चलिएगा अब हम देखेंगे कि हमारे पास वस्तु कितने रुपए की? 700 रुपये की। डिस्काउंट कितने का? 10 का मिल रहा है, यानी 100 रुपये की चीज 90 रुपये में मिल रही है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, गुना करेंगे तो 7 नाम 63 हो जाता है, 630 आ जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिएगा देखिएगा, अंकित मूल्य 240 रुपये बट्टा 5% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 240 रुपए की वस्तु है ना, यानी ये मानते हैं 100 रुपए की चीज डिस्काउंट मिलने के बाद मिल रही है अपने को 95 रुपए में। कितने में मिल रही है? 95 रुपए में। सोल्व कर लें इसको, है ना। 5 के पाड़े से 19 बार जाएगा तो 95 आ जाएंगे। 5 के पाड़े से ये जाएगा 20 बार। कितनी बार? 20 बार। और कुछ कटेगा? 20 के पाड़े से 1 बार और 20 के पाड़े से ये कट जाएगा 12 बार। कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। तो इससे हमारा आ जाएगा 12 इंटू 19। कितना? 12 इंटू 19। कैलकुलेशन कर लो, करना चाहो तो। ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कैसे होगा? यूनिट देखो, इकाई अंक 2 है, इधर इकाई अंक का 9 है। 9 और 2 को गुना करते तो 8 आएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक 1 में 8 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गुना कर लेते हम तो इसका आंसर आ जाता 228। 19 दूना 38 हो जाता है, 3 कैरी का हो जाता है, 19 और 3 22 हो जाता है, 228 हो जाता है। राइट आंसर है ना। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 20:19। इस प्रकार इस वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है ना। तो हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य और अनुपात किसका दिया है? विक्रय मूल्य का। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है 20:19। एक बात सीखी होगी आपने, जब प्रतिशत की अगर पूरी क्लासें देखी हैं, मेरे साथ बने रहे हैं, तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया था कि अगर प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो अनुपात से भी काम हो जाएगा, वास्तविक वैल्यू से काम नहीं, कोई नहीं है ना। अनुपात होगा दोनों का तो दोनों से प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी। अब हमें प्रतिशत ही दे रखा है तो वास्तविक मान में जाने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, वास्तविक मान की जरूरत ही नहीं है, हम यही मान लेते हैं कि 20 रुपए की वस्तु को 19 रुपए में बेचा। 20 रुपए की वस्तु को 19 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला दोस्तों? 1 रुपए का। ये आपका प्रिंटेड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये डिस्काउंट आ गया आपका। अब हम प्रतिशत बना लेंगे, हम प्रतिशत बनाने में बड़े माहिर हो गए हैं। क्या हुआ? डिस्काउंट कितने का? 1 रुपए का। कितने रुपए पे? 20 रुपए पे। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करते हैं। और हमने टेबल पढ़ा है, जब से मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ उसके बाद देखो 1/20 का टेबल में मान होता है 5%। कितना होता है? 5% का डिस्काउंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। एकदम अच्छा सा देखो, थोड़ा सा अभ्यास रखें, थोड़ा सा ध्यान धैर्य भी रखें। कुछ चीज़ें सीखनी इसलिए ज़रूरी होती है, छोटी चीज़ें,
कि मैं जब से क्लासेस शुरू हो गई है उसमें लिख दिया है कि 0 से शुरू करेंगे, तो हम फालतू की चीज़ें, बड़ी चीज़ें पहले बता दूं, बवंडर बना दूं, तो फिर मुझसे मतलब क्या है कि जो नए बच्चे हैं उनको भी सीखने की, जिसने सीख रखा है वो उसके बाद स्पीड में देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको जो ज़रूरत है उस चीज़ को भी वो याद कर सकता है। लेकिन जिसको ज़रूरत जीरो से ही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एकदम से जीरो से सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, आराम से सीखेंगे। क्योंकि देखो, सीखो आराम से, बार बार सीखते हो ना, इससे अच्छा है कि एक बार सीखो, आराम से सीखो। देखो, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है, जब अब आप एक बार सीखे, फटाफट में सीख लिए, एग्जाम दे दिया, हुआ नहीं हुआ अलग चीज़ें, निकल गए आगे। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने 7 महीने मजे किए, मजे मारे, जैसे ही नई भर्ती आई फिर से ही लगे एक और, फिर कोचिंग गए, फिर ज्वाइन किया, फिर शुरू हो गए पढ़ना, वहीं से ही शुरू, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से शुरू। तो इससे अच्छा है कि जो 3 महीने में पढ़े थे पहले 6 महीने लगा लेते, पूरा 6 महीने ही लगा लेते, अच्छे से पढ़ लेते, एग्जाम खत्म हो गया तो क्या मतलब, कोर्स खत्म थोड़ी हुआ है, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। कुछ एक चीज़ें क्या चलती है कि बच्चे कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी ज्वाइन करते हैं, कोर्स खरीद लिया या दे पैसे वैसे दे दिए, गए 2 महीना गए 3 महीना गए, बोरिंग हो गए, फ्रेंड के साथ घूमने चले गए, है ना, फिर आके 2-4 दिन में आ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, घर वाले पूछते नहीं है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो पूछते हैं नहीं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या कर रहे हो। आप एक बार पूरा कोर्स कर लो, आपके मन को तसल्ली हो जानी चाहिए कि मेरे को आने लग गया है, अब इसको मैं बार बार सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, मुझे बार बार जीरो लेवल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आप पूरा देखें, पूरा चीज़ें पढ़ें, जहाँ भी पैसे लगाएं। माता पिता ने आपको पैसे दिए इसलिए नहीं कि घूमने फिरने के, पैसे घूमने फिरने के लिए लो तो अलग से लो ना, अलग से जाओ, लेकिन जो पढ़ाई के लिए लिए हैं, पढ़ाई के लिए काम में लगाए हैं, तो वो उसको सदुपयोग करें। जैसे आपने किसी को दे दिए पैसे, लगा दिए और चले गए, 4 दिन गए, फिर गए नहीं, फिर महीना भर गए, मूड हुआ नहीं, फिर वापस चले गए, तो उससे पढ़ाई की देखो आपको इफेक्ट पड़ रहा है, ना तो पढ़ाने वाले को पड़ रहा है और ना पैसे देने वालों को पड़ रहा है। लेकिन आपके आगे 4-5 साल 7 साल जब भी बीत जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तब दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए हमें जीरो से पढ़ना अनिवार्य है, एक बार से शुरू से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, तभी मजा आता है। एक बक्से का अंकित मूल्य क्या है, 1200 रुपये है। इस पर विक्रेता को 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। बक्से का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये क्या कह रहा है कि 1200 रुपये अंकित मूल्य वाला बक्सा है, उस पर 20% का छूट भी दे रहा है और 20% का लाभ भी हो रहा है, और ये कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, बक्सा खरीदा कितने में दुकानदार ने, तभी तो बेच रहा है ना। हाँ, तो खरीदा कितने में तो देखिएगा, चलो इसकी शुरुआत कर ही लेते हैं। ये कह रहा है कि जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है वो है 1200 रुपये। कितना रुपए है, 1200। फिर ये कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का। और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। और आपको ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस सीपी ज्ञात करना है। ये चीज़ें ज्ञात करने के लिए एक बात और मैंने बताई थी, प्रॉफिट लॉस में प्रतिशत में क्या चीज़ बताई थी, कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, लाभ और हानि, जो प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे निकलता है। ये चीज़ सुनी थी, बताई भी थी और लिख के बताया भी था, है ना। लेकिन जो छूट है, बट्टा है, डिस्काउंट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलेगा। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों सेम तरीके से दिखती है, होती सेम है बट अलग अलग जगह पे काम आती है ना। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट काम करेगा, प्रॉफिट लॉस क्रॉस प्राइस पे काम करेगा, बस इतनी सी चीज़ें हैं इसकी, है ना। ये दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको अब हम साथ लेके चलते हैं कैसे होगा। ये कह रहा है कि इतने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, कितने का डिस्काउंट, इतने का। चलो हम डिस्काउंट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो हम निकाल लेंगे कि 1200 रुपये की वस्तु, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 1200 रुपये की वस्तु, डिस्काउंट कितने का, 20% का, यानी 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में बेच रहा है दुकानदार। कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में। चलो 80 में बेच रहा है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएंगे और 12 8 6 9 960 रुपये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा।
यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इजी चीज़ है ना। यानी 1200 रुपये की चीज़ थी, बेची 960 रुपये में 20% का छूट देकर, लेकिन ये कह रहा है कि फ़ायदा हुआ 20% का। आप अगर देखो कोई भी कॉस्ट प्राइस है उस पे अगर प्रॉफिट होता है, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 120 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो वो सेलिंग प्राइस आता कि नहीं आता। एक बार देखो कि कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज़ का है, कुछ भी है, उस पे अगर 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचोगे प्रॉफिट पे, तो बिकेगी कितने में, एसपी पे बिक जाएगी ना, कोई दिक्कत। अब ये पता है कि ये वाली चीज़ ये है, क्या है, ये है, तो हमें पता है कि ये निकला है, तो ये निकला है, तो इसका मतलब ये है, ये जिसका मान है वो 120% का है। कैसे है बताता हूँ, धैर्य रखिए बताता हूँ। हम इस वाली चीज को लेके चलते हैं, मैं यहाँ सीपी को 100 मान लेता हूँ, 100% है ना, कितना है सीपी मेरा 100%, तो मैं सीपी की जगह अगर 100% लिख देता हूँ, और मेरा 120 बटे में 100 दे रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 120%, और वही मैंने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। क्या लिखा मैंने, सेलिंग प्राइस, राइट। यानी 100 रुपए की चीज को 20 रुपए लाभ पे बेचूंगा तो 120 में बेचूंगा ना। इस वाली चीज को तो भूल जाओ, ये खत्म हो गया कहानी, यहाँ तक 960 आगे खत्म हो गया। ये वाली चीज लोगे तो ये वाली चीज आएगी, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120% यानी 960, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को आप मान रहे हो 100%। 100% में 20 का फायदा हो रहा है, 100 पे 20 का फायदा हो रहा है, और यहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं, है ना, तो ये 120 बन रहा है, तो यहाँ से 100% में निकालूं तो निकल जाएगा मेरा, 100% निकालने जाऊं तो निकल जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 960 बटे में 120 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे एक बार, इससे काटेंगे 8 बार, तो मेरा मान आ जाएगा 100% का, वो आ जाएगा 800। क्या आ जाएगा, 800। ये 800 ही क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100 का मान निकाला ना, 100 का माना मैंने, सीपी को माना है, ये मेरा मान आ गया। ये वाली चीज़ आपको सिर्फ सीखने के लिए थी, बताने के लिए थी, इसको साथ में न रखें, इसको याद नहीं करना अलग चीज़ है, इसको सिखा दिया आपको। यहाँ से यहाँ तक तो निकालना ही निकालना है, ये वाला एसपी सीपी में, ये सीपी में क्या जुड़ जाएगा, प्रॉफिट, तभी तो एसपी आ जाएगा, निकाल लिया हमने। 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं, चलो सीखते हैं। ये कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी कपड़े के थान को 2500 रुपये कीमत अंकित करता है, और ग्राहक को पूरा थान खरीदने पर 20% की छूट देता है, और व्यापारी को 25% का लाभ भी होता है ना। चलो सर, तो हमें पास प्रिंटेड प्राइस है 2500 रुपये, और डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 20% का। पहले हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 2500 रुपये की चीज को छूट पे बेचते हैं, यानी 100 रुपये की 80 में बेचते हैं, तो हम काट लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये आ जाएगी 25 8 200, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये जो आया है वो सेलिंग प्राइस आया, क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका दिख, यहाँ तक की चीज आएगी ना, दूसरा वाला दिखेगा। दूसरा वाला कह रहा है कि सीपी आपका कुछ ना कुछ है 100% मान लो, प्रॉफिट आपको हो रहा है 25% का, तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस देखते हो तो कितना हो जाएगा, 100 पे 25 का फायदा हो रहा है, यानी 125 ही तो हो रहा है। यहाँ तो आप निकाल रहे हो सेलिंग प्राइस, ये यहाँ निकाल रहे हो ये, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि 125% मेरा है 2000, तो 100% निकालना, मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है ना, हाँ, लाभ होता है तो सीपी ज्ञात करो।
टाइप होने से छूट गया ना। चलो चलिएगा, ये हो रहा है 125 बराबर कितना हो गया 2000। तो हमें 100 का मान निकालना है, तो 100 का मैं यहां से मान निकाल लूंगा। चलिएगा, अब आ गया हमारे पास 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 5 बार, और क्या कट जाएगा 5 से कट जाएगा 1 बार, और 5 से कट जाएगा 400 बार, और गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या क्रय मूल्य, यानी सीपी आ गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा पिछले वाला क्वेश्चन, इसको हमने पूरा एक साथ किया। इसमें क्या है, इसको एक पार्ट में अलग से कर लो इस लाइन को, उसके बाद इसको निकाल लो, ये दोनों निकलने से आंसर सीधा आ जाएगा ना। देखो कुछ एक क्वेश्चन में है जिसमें आपको थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ना। आप सोचते हो कि आपको जो सही वो थंबनेल मिले, हाँ आ जाइए 2 सेकंड में सीखेगा निकालिएगा ना। 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, जो भी निकालते बता देना, है ना। होता नहीं है लेकिन दिखाया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो सकता। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल देखते ही आंसर मिलेगा, और कुछ एक आपके प्रैक्टिस से आंसर आने शुरू हो जाएंगे। कुछ एक चीज़ें ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में ही 2 सेकंड नहीं लग रहे ना, बहुत ज़्यादा सेकंड लग रहे हैं, तो आंसर निकलेगा कैसे ना। तो इसलिए ध्यान रखें। मिष्ठान भंडार पर मावे की मिठाई की कीमत है 480 रुपये प्रति किलोग्राम अंकित कर रखी, यानी इतने रुपए प्रति किलोग्राम अंकित कर रखी थी। मिष्ठान भंडार वाले ने 10% का त्योहारी छूट की घोषणा करता है, फिर भी उसे 8% का लाभ हो जाता है। क्या कह रहा है कि 480 रुपये प्रति किलो की दर से वो क्या है कीमत अंकित करता मिठाई की। तो प्रिंटेड प्राइस तो आपको दे रखा है 480, डिस्काउंट आपको दे रखा है 10% का, है ना, और आपको प्रॉफिट अलग से दे रखा है, ये चीजें अलग दिखेंगी। सीपी ज्ञात करना है, और प्रॉफिट दिया 8% का। ये वाली चीजें तो क्वेश्चन में थी, हमने की नहीं है, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब हमारे आंसर का पार्ट होगा 480 का 10% निकालेंगे। देखो 480 का डिस्काउंट मिल रहा है, 480 पर 10% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल रही है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 नंबर 7 36 और 7 43, ये 432 रुपए में बिक रही है। सेलिंग प्राइस कितना है 432 रुपए। 480 की चीज है, 10% छूट पर मिल कितने में रही है 432 रुपए में। चलो एक क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा वाला दिखेगा। ये कह रहा है कि 100% का, अपन मान लेते हैं 100% का, कलर चेंज कर लेता हूं। ये कह रहा है कि सीपी 100% है, प्रॉफिट 8 का हो रहा है, तो हम यहां से निकालेंगे तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। ये मेरा एसपी इतना, ये मेरा एसपी इतना, इसका मतलब यही है ना कि 108% का मान है 432, और मुझे 100% का मूल मान निकालना है ना। 100% का मान हो जाएगा मेरा 432 बटे में 108 इंटू क्या 100। 108 का पारा भाग देंगे कितनी बार, एक बार, यहाँ देगा 4 बार। आंसर हमारा आ जाएगा 400 रुपये सीपी हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 400 रुपये सीपी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, है ना। कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम इजी वे में चल रहा है ना, काम हो रहा है। चलिएगा, ये कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहे हैं, कितने का
20% का, उसके बाद 560 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो अब की बार अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया है, 560 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस दिया है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का। सेलिंग प्राइस कितना का दिया है, 560 रुपये का। और आपको प्रिंटेड प्राइस ज्ञात करना है ना। अब आपको भी पता है क्या कि प्रिंटेड प्राइस है। अब इन तीनों की चीज की बात हो रही है तो मैं प्रिंटेड प्राइस को 100 मान लूं। प्रिंटेड प्राइस को अगर मैं 100% मान लूं तो 100% पे मुझे छूट कितने की मिल रही है, 20 की। तो वस्तु मिलेगी कितने में, 80 में। ये प्रिंटेड प्राइस पे ये डिस्काउंट मिला और ये मेरा एसपी आ गया। कोई दिक्कत? तो मेरा एसपी जो 80% आया है, मेरा एसपी दे रखा पहले से 560 रुपये, और मुझे 100% का मान निकालना, 100 का इसलिए निकालना है कि मैंने 100 से प्रिंटेड प्राइस माना और प्रिंटेड प्राइस का ही मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आ गया 560 बटे में कितने का, 80 इंटू कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। 7 इंटू 100 करेंगे, 700 आ जाएगा। यही हमारा प्रिंटेड प्राइस है। ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर, है ना। ये वाला प्रोसीजर है, यहाँ से सीधा दिखेगा 100, मानते ही इसको दिखेगा कि मेरा अंकित मूल्य 100 है, 20 की डिस्काउंट है, 80% बराबर का 560 है। 80 का भाग 560 में देते हैं, 7 बार जाता है, और 100 से गुना करवाते ही 700 हो जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको पूरे प्रोसीजर को करेंगे ना, इससे अच्छा है कि हम पूरी मेहनत करते जाएंगे ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार करेंगे, इसके 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, और फिर आपके दिमाग में आएगा तो आप यहाँ से निकालोगे कि 20 की छूट है तो 100 की चीज़ को 20 में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है ना, तो वो इसे यहाँ सुना जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। विक्रय मूल्य 3600 रुपये है। अंकित मूल्य कीमत पर 20% एवं 10% के दो क्रमिक बटे, तो टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा। क्रमिक बटे यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है दो, कितना, 20% और 10% का, और मिल कितने में रही है, अंकित मूल्य कितने का, 3600 रुपये में मिल रही है, अंकित मूल्य बताना है आपको, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आपके पास कोई वस्तु थी, प्रिंटेड प्राइस कोई, जब भी दो सक्सेसिव दे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम में लेंगे, इजी वे में, नहीं तो सक्सेसिव पे जाएंगे ना, सक्सेसिव पे जाएंगे। देखो 100 रुपए की चीज थी, 1 बटे कितने का मिला, 20 का, यानी वो 80 का। दूसरा बट्टा दे रहा है 10 का, यानी वो 100 की चीज 90 में मिल रही है, और मिल मिला के कितने में मिल रही है अपने को, 3600 रुपये में मिल रही है। कोई डाउट? ये तो हमने प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस सब में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ सीख रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ये 3-4 चैप्टर एक ही तरीके से चलेंगे ना, तो फॉर्मूले सब में याद करने हैं। इससे अच्छा कि एक ही तरीका सीखेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे, काम हो जाएगा। फॉर्मूले ज़्यादा याद रखोगे कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे ना। तो देखिएगा हम अब निकालना है, 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, और इधर 8 है, 9 से काटे तो एक बार, 9 चौक 36, 400 बार। कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। और क्या कटेगा, 8 कटेगा एक बार, 8 से कटेगा 50 बार। कितनी बार, 50 बार। अब हमारे पास प्रिंटेड प्राइस आ गया 50, तो उधर है ही, 2 जीरो यहाँ से चले गए, 5000 रुपये। कितना आ गया, 5000। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और क्या चाहिए, इससे छोटा क्या चाहिए, हो रहा है ना आंसर, एकदम से सीधा सा। कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने पहले से सीखा है, इजी वे में काम है, ना तो फॉर्मूले याद करने हैं ना प्लस माइनस करने हैं, एकदम इजी काम हो रहा है। 5000 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट, कितने की, 20 की, और 30% की नकदी छूट देता है। नकदी छूट का मतलब क्या होता है और व्यापारिक छूट का मतलब क्या होता है। यानी कोई भी वस्तु है,
है ना। दुकान पे गए, दुकानदार कहता है कि आप ये पूरी वस्तु ये वस्तुएं खरीद लेते हो तो आपको इतने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। अब आप दुकानदार के जान पहचान वाले, रोज जाते हैं, रोज वस्तु खरीद लेते हैं, पैसे उधार लिखवा के आ जाते हैं कि ये लिख देना, पैसे बाद में दूंगा। तो दुकानदार ने सोचा यार ऐसे तो मार्च का महीना चल रहा है ना, घाटा हो जाएगा, तो करें क्या। तो वो करता है कि भाई हाँ कि साहब आपको क्या है कि आप घर वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो आपको क्या है कि अगर आज ही पैसे देते हो ना तो आपको अलग से एक्स्ट्रा छूट देता हूँ। व्यापारिक छूट तो पहले दे दी उसने कि इतने की डिस्काउंट है, वो बाहर लगा हुआ बोर्ड आपके लिए भी लगा हुआ था, आप दूसरों वालों के लिए लगा हुआ था, सबके लिए था। लेकिन उसको पैसे चाहिए थे, उधार माल वाले जो आते हैं ना, उधारी से बचने के लिए उसने क्या है, ये 10% 30% का डिस्काउंट अलग से दिया है। उसको पता है कि डूबते मरते आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे अच्छा कि आज 30 कम में ही ले लेते हैं ना। 100 रुपये दे रहा है ना तो 30 ही ले, 70 ही लेंगे, 30 छूट दे देंगे। तो ये वाली नकदी छूट से कहते हैं ना। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 672 है तो सूची मूल्य राइट, ये एक नया वर्ड आया आपके पास यहाँ, सूची मूल्य, यानी यही है प्रिंटेड प्राइस, यही है आपका अंकित मूल्य, यही है आपका मुद्रित मूल्य, यही है आपका बाजार मूल्य, यानी सूची मूल्य भी वही है ना। समझिएगा, अब इसका मतलब आपको प्रिंटेड प्राइस ही निकालना है, कोई दिक्कत नो। चलिएगा, अब ये कह रहा है कि प्रिंटेड प्राइस निकालना है, चलो निकाल लेंगे। पहला कह रहा है कि 100 रुपये वस्तु को 20 रुपये छूट पे 80 में, है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि नकदी छूट अलग से दे रहा है, 100 रुपये की चीज को 70 में ही दे रहा है। कह रहा है 30% की छूट है, आ जाओ आ जाओ फटाफट माल ले लो। और बेच कितने में रहा है ये, 672 रुपये में बेच रहा है। चलो अब काम इजी हो गया, हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, और किससे कट जाएगा, 7 के पाड़े से 1, 7 के पाड़े से 9 बार 63, और क्या बच जाएगा 4, 42, और 6 बार चला जाएगा 42 आ जाएगा ना। और किससे कटेगा, और 8 कटेगा 1 बार, और 8 कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो हमारा प्रिंटेड प्राइस आ जाएगा, हमारा प्रिंटेड प्राइस आ जाएगा 12, तो उधर है ही 2 जीरो, इधर से चलाएंगे आएंगे 1200, कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1200 रुपये की वस्तु को 2 छूट के बाद 672 में बेच रहे हैं। देखो हम ऐसे निकालने जाएंगे ना, हमारा आंसर गलत आ सकता है। क्या आ सकता है कि देखो 1200 प्रिंटेड प्राइस दिखा, 30 और 20 50 की छूट, 50 यानी आधी छूट, 50 की छूट यानी 600 में मिलनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा 672 दिया है, तो गलत हो सकता है। कभी कभार 672 से डबल वैल्यू दे दे ऑप्शन में, फिर तो फंस जाएंगे ना। इसीलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें एकदम से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एकदम इजी। मैंने पहले भी बोला है, 2 डिस्काउंट एक साथ दिए हुए हो तो उनका योग हमेशा उसका योग करोगे, यानी 50 दिख रहा है लेकिन इसका वास्तव में मान निकालोगे 50 से कम आएगा, है ना, 50 से कम आएगा। तो ये आपको समझ में ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्काउंट निकालना है तो इसको अलग अलग मानते हुए निकालना है, क्योंकि ये क्या है कि छूट दे दी एक बार, यानी आपको 1200 रुपये पे 20% की छूट दी है, यानी 240 की छूट दी है। बाकी बची हुई जो वैल्यू है ना उस पे, यानी 920 जो बचे है ना उस पे आपको आगे वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसी प्रकार से आपका डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो वो हमेशा यही होता है कि जो विक्रय मूल्य है उसके फिर डिस्काउंट दे दो, फिर डिस्काउंट दे दो, है ना। चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। चलिएगा आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।